गुना हादसा, गुनहगार कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज 18। सबसे पहले गुना हादसे को लेकर बात ही करेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं, उसे लेकर भी अपडेट आपको देते रहेंगे किस प्रकार का क्रम वहां पर चल रहा है। लेकिन उससे पहले बस हादसे को लेकर बात। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 17 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को सहायता भी दी जा रही है। 4 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। इस ऐलान के साथ ही तमाम सवाल खड़े होते हैं गुना हादसे को लेकर। अपडेट ये कि मुख्यमंत्री जैसे पहुंचते हैं, तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। बस हादसे में लेकिन 13 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना मध्य प्रदेश के लिहाज से, जहां पर बस हादसे लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हो। हर महीने कोई ना कोई खबर आप देखेंगे। कैसे हादसा हुआ इसकी डिटेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस और डंपर की टक्कर के बाद सीधे बस पलट जाती है। अचानक से उसमें आग लग जाती है और पूरा जो ढांचा बस का था वो किस प्रकार से जलकर राख हो गया। तस्वीरें देखिए, 13 यात्री जिंदा जल गए। कुछ ऐसे यात्री जिन्हें निकाल लिया गया, गंभीर तौर पर घायल हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो यात्री जो बुरी तरह झुलसे और उसके बाद प्राण त्याग दिए। तो डंपर से टक्कर के बाद बस पलटी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि आखिर क्या इस बस हादसे पर रोक को लेकर कुछ नहीं किया जा सकता था? क्या इस बस हादसे को रोका नहीं जा सकता था? ये 6 तस्वीरें हादसे से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे के दौरान क्या हुआ, उसके बाद किस प्रकार से अफरा तफरी मची, कैसे अस्पताल पहुंचाया गया सभी को, उसके साथ ही तमाम सवाल इस हादसे से जुड़े हुए, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होना, जान माल का नुकसान होना, ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार की लापरवाहियां लगातार चल रही हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है इस हादसे में, ये भी हम आपको बताएं। मैं खुद ही दबा था, मैं खुद ही निकाल रहा था, मुझे लगा था। और गुना हादसे को लेकर सीएम का भी बड़ा बयान सामने आता है। गुना हादसे पर डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि जो भी जिम्मेदार है उसे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रबंध करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। सड़कों पर इस तरह के जो डेंजर जोन है उन्हें चिन्हित किया जाएगा। आगे कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री की तरफ से। सुनिए। गुना की घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो। तो हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर जांच के आदेश दिए। कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन न्यूज 18 के भी कुछ सवाल इस दुर्घटना से जुड़े हुए। अनफिट बसों को आखिर आरटीओ कैसे परमिशन दे देता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बिना परमिट के कैसे बसें सड़कों पर निरंतर दौड़ रही हैं? गुना का गुनहगार आखिर कौन है, ये इससे बड़ा सवाल। बड़ी बात यह है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? जिम्मेदार इस तरह की घटनाओं से आखिर सबक कब लेंगे? गुनहगार पर कार्रवाई होने के साथ ही क्या ये माने कि इस प्रकार के हादसे जिनकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति नजर नहीं आती है। लगातार बस हादसों में इजाफा, बिना परमिट के बसें दौड़ रही हैं, आरटीओ की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है। भयंकर गुस्सा परिजनों में भी इसे लेकर, और तमाम लोग जो कि मध्य प्रदेश में आप देखते हैं बस हादसों का शिकार होते हैं, उनके परिजनों के आगे जीवन का संकट खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। लापरवाही बेइंतहा चल रही है। क्यों समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची? क्या उसके पहुंचने से भी हो सकता था कि इस हादसे पर अंकुश लगे? और गुना बस हादसे के बाद हाँ 15-20 सवारी होंगी आराम से। कितने निकल गए में? अरे यार जब मैं खुद ही दबा था, मैं खुद ही निकल रहा था, मुझे लगा था। गुना बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कोहराम की स्थिति। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हुए, और भोपाल के एक बस स्टैंड पर हमारे संवाददाता भी पहुंचते हैं और बस के अंदर जाकर जायजा भी लेते हैं कि आखिर किस प्रकार की हालात में मध्य प्रदेश में बसें दौड़ रही हैं। एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि रियलिटी चेक इन बसों का क्या कहता है।
गुना में हुए बस हादसे के बाद अब सवाल खड़े होने लगे कि क्या मध्य प्रदेश की बसें सुरक्षित हैं या सुरक्षित, इसको जांचने के लिए हम राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बस में अंदर हम हैं और हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह की सुविधाएं बसों में रखी गई हैं। जो ड्राइवर्स हैं जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बसें हैं उनमें एहतियात रखा जाता है और क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं। देखिए अगर मैं उस हादसे की बात करूं तो उस हादसे में बस की तरफ से कोई गलती नहीं थी, जबकि एक जो वाहन है डंपर जो है वो उसने उसको ऊपर आ गया था और उसके बाद ये हादसा पेश आया है। हम बात करने का प्रयास करेंगे उनसे और देखिए जिस तरीके से हम आपको लगातार बस के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बस में सुविधाएं उपलब्ध है और जो बस ऑपरेटर है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरह की सुविधाएं वो बसों में रखते हैं। सर, जिस तरीके से जो अब हादसे हो जाते हैं उसके बाद लगातार सवाल खड़े होते हैं, आप लोग किस तरह की सुविधाएं इन बसों में रखते हैं? बसों में क्या इमरजेंसी गेट है, फायर वगैरह सब लगे हुए हैं जी। तो जो भी 3-4 गेट है इसमें, 4 गेट लगे हैं। इमरजेंसी गेट है, पीछे 2 गेट उस साइड में है, 2 इस साइड के जी। वो फायर वगैरह सब है, कोई दिक्कत होती नहीं है। कभी कोई दिक्कत होती है तो चारों गेट खोल देते हैं इमरजेंसी जी। फिटनेस वगैरह भी समय समय पर बिल्कुल टाइम से होता है, फिटनेस बीमा सब टाइम से होता है गाड़ी का। तो देखिए जो बस ऑपरेटर है वो बता रहे हैं कि जो बसें हैं उसमें 4 जो है वो गेट बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई इमरजेंसी अगर होती है तो चारों गेटों को एक साथ खोला जा सके और इसके अलावा फिटनेस आदि को लेकर भी उनका कहना है कि समय समय पर बसों की फिटनेस कराते रहते हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो लोगों को ना हो। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक गेट जो देखिए एक तरफ एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट भी बनाया गया। इसके अलावा जो है उस तरफ जो है वो भी एक इमरजेंसी गेट बनाया गया। ये इंदौर के लिए जाने वाली बस है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो रखी गई हैं। देखिए ये एक एग्जिट गेट ये यहाँ पर बनाया गया है। तो बस की अगर मैं बात करूँ तो इस बस में कुल 4 गेट बनाए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूँ, राजधानी में तो नहीं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें कई बार इस तरह की बसें संचालित होती हैं जिनके फिटनेस आदि नहीं होते हैं और जो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार बन जाती है और लोगों की मौत का सबब भी बन जाती है। केवल अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की खास रिपोर्ट आपने देखी जिसमें वो बता रहे थे कि रियलिटी चेक आखिर इन बसों का क्या कुछ कहता है। अब अलग अलग सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रमुख शहरों में बसों की हालत क्या है, क्या सच में जर्जर बसें मध्य प्रदेश में दौड़ती हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, वासु हमें रिपोर्ट करें चूंकि घटना जहां पर हुई है गुना में, वहीं पर वो लगातार अपनी रिपोर्ट हम तक भेज रहे हैं। शैलेंद्र हैं भोपाल से जुड़े हुए हैं, पवन पटेल हैं जबलपुर के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले वासु आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि घायलों को लेकर सबसे पहले सवाल और ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जल्दी से इस पर अपडेट। 10 मिनट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि भोपाल से गुना के लिए सीएम रवाना हो गए हैं। घायलों से मिलेंगे, जो मृतक हैं हादसे में उनके परिजनों से मिलेंगे, श्रद्धांजलि भी देंगे और लगातार वो कह भी रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन होगा और ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसको लेकर भी हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसे हादसे थमते हुए नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि 2023 का साल जाते जाते एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ा दर्द देख के गया है और उम्मीद हम यही करेंगे कि नए साल में ऐसी घटनाओं के कवरेज पर ना तो हम जाए, ना तो ऐसी घटनाओं के कवरेज से कोई पीड़ित हो, क्योंकि आप यहाँ पे सूरत हाल देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो परिजन है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और ये लोग इसी तरह से पूरी रात भर से यहाँ पर हादसे के बाद से खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि इनके परिजनों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, इनके परिजनों के बारे में कुछ पता चल सके कि उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि जो घायल है वो तो भर्ती हैं, लेकिन जो शव बरामद हुए हैं वो इतनी बुरी स्थिति में झुलसे हुए मिले हैं कि उनको पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा वासु जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से क्या निर्देश होते हैं, ये भी देखने वाली बात। और अब आपको प्रमुख शहरों की ओर लिए चलेंगे, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, बसों में कैसी प्रकार की जर्जर हालत है, ये समझने का प्रयास करेंगे। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इंदौर से हमें रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र आपकी ओर करना चाहूंगी क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, जो बस आपने दिखाई वो निश्चित तौर पर सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या वहां पर दुरुस्त हैं? क्या आरटीओ की तरफ से कार्रवाई की जाती है ऐसी बसों के खिलाफ जिनके फिटनेस मानक ठीक नहीं है?
देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो मौत की जो बसें सड़कों पर दौड़ती रहती है उन पर नियंत्रण पाया जाए, वही लोग जो है वो इन अभियानों के तहत केवल खाना पूर्ति करते हैं। देखिए, ये जो मैंने रिपोर्ट की वो राजधानी की बस थी, राजधानी से इंदौर की जाने वाली बस थी। तो जो प्रमुख बसें राजधानी से जो गुजरने वाली बसें हैं वो तो अच्छी हालत में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं, उन इलाकों में वो बसें भेजी जाती है जो यहाँ से अनफिट हो जाती हैं। उन बसों को ग्रामीण में भेज दिया जाता है और उन्हीं बसों के माध्यम से ग्रामीण जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं और वहां पर किसी भी तरह की कोई परिवहन चेक पोस्ट पर या जो अन्य जो चेकिंग पॉइंट होते हैं उन पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाती। और अक्सर ये ग्रामीण इलाकों में देखा है कि जो तय मानक है उनका बसें पालन नहीं करती और इतना ही नहीं, उसमें सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं होती है और जो तय संख्या उससे अधिक जो है वो सवारियां बैठाई जाती है और ऐसे में वो हादसे का शिकार होती है। तो जो कार्रवाई है वो केवल बड़े शहरों तक सीमित रह जाती है, ग्रामीण इलाकों में उन कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता है या अंजाम तब दिया जाता है जैसे जो हादसा कल हुआ उसके बाद अब जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए, तमाम अधिकारियों को ताकीद किया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो आप देखेंगे कि एक सप्ताह तक लगातार अलग अलग जिलों में इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेगी कि इतनी बसों के खिलाफ कार्रवाई की, किसी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, किसी बस को जब्त किया गया। लेकिन एक सप्ताह के बाद देखेंगे तो फिर से वही ढर्रा चल निकलेगा, कोई परिवहन का व्यक्ति चेक करने नहीं जाएगा, कोई पुलिस वाला चेक करने नहीं जाएगा। ठीक बात आप कह रहे हैं, इसी प्रकार की लापरवाही और इसी के चलते मध्य प्रदेश में हादसों में लगातार इजाफा होता है। लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र, मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, इंदौर में हालांकि हम देख रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, चेकिंग भी की जाती है, लेकिन प्रशासन की नजर में क्या है? दिखता है कि यात्रियों की चिंता है या महज बेगुनाहों की चिंता है? देखिए, मैं अगर इंदौर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंदौर संभाग है और इंदौर संभाग में फ्लाइंग स्क्वाड की सिर्फ एक टीम है। यानी अगर उड़न दस्ता की हम बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक टीम है कि जो जांच करेंगी, ट्रकों की जांच उन्हें करना है, बसों की जांच करना, तमाम जो भी सड़कें पर इस वक्त गाड़ियां चल रही उनकी जांच की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो उड़न दस्ता के जो अधिकारी होते हैं ये सिर्फ ट्रकों तक ही सीमित है, बस तक जांच नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो बस ऑपरेटर है एक बड़े माफिया है और इन माफियों का गिरोह ही इस पूरे बस के जो बसों को संचालित कर रहे हैं। सबकी मिली जुली है, अंदर तक के जितने बड़े अधिकारी हैं वहां तक ये बस माफिया अपनी पैठ रखते, बड़ी आसानी से कुछ पैसे देके, कुछ हजार रुपए देके इनको फिटनेस टेस्ट मिल जाते हैं, परमिट मिल जाती है और यहां तक कि जो ऑल इंडिया परमिट की जो बसें होती है उन्हें जांच करने के, उन्हें चेक करने का तो अधिकार ही नहीं है आरटीओ के पास में। तो ऐसी बसों को तो आरटीओ के अधिकारी जांच करते नहीं है और जो सड़कों पर चल रही है उनकी हिम्मत ही नहीं है क्योंकि ये माफिया संचालित कर रहे हैं। तो कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे होती है। गुना बस हादसा है, 4 दिन तक आपको सड़कों में नजर आएगा कि कार्रवाई की जा रही है, 4 दिन तक आपको सख्ती नजर आएगी, 4 दिन के बाद हालात जस के तस। अब देखिए, नियमों की आप बात करते हैं तो नियम ढेर सारे, लेकिन उन नियमों का पालन कोई नहीं करता है। फिलहाल ऐसी कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं इंदौर के नौलखा बस स्टैंड में मौजूद हूं। अब इन तस्वीरों को भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बसें यहां चलती हैं। अब देखिए, इनके लिए नियम बहुत अलग अलग है कि जो बसों के मेन टायर जो होते हैं वो टायर कुछ हजार किलोमीटर है, उस कुछ हजार किलोमीटर पे जो मानक बनाया गया उसमें उन्हें चेंज करना है, लेकिन वो चेंज नहीं किए जाते। इसके लिए एक बड़ा बाजार है छोटी क्वालटोली का और वहां पर जाकर बड़े आसानी से इन टायरों को वापिस से नए तरीके से लिया जाता है। यानी उसको जो पुराना टायर है रिवोल्ड किया जाता है और रिवोल्डिंग के बाद में वो नए जैसे दिखने लग जाता है। वही टायर वापस से बसों में इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त जब अधिकारी पास पहुंचते हैं, आरटीओ कर्मचारी पास पहुंचते हैं तो फिर उन्हें फिटनेस टेस्ट दे दिया जाता है। स्टीयरिंग की जांच नहीं होती, टेक्निकल जो हैंड होता है उस टेक्निकल हैंड में कभी भी जांच नहीं की जाती, मैनुअली की जाती है। टेक्निकल मशीनों से कभी जांच नहीं होती, इंजन में क्या खराबी है, स्टीयरिंग में क्या खराबी है, इन सभी चीजों की कभी जांच नहीं होती है और बड़ी आसानी से वो पेपर मिल जाते हैं। ऐसी बसें जब सड़कों पर दौड़ती हैं तो उससे हादसे होते हैं। अब कुछ दिन पहले ही, अगर कुछ महीनों पहले की बात की जाए, खरगोन में ही एक बड़ा हादसा होता है। जैसा भी हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि जो कबाड़ बसें हो जाती है वो ग्रामीण के रास्तों से चलती है। उस वक्त भी ऐसी एक कबाड़ की बस थी जो ग्रामीण रास्तों से होते हुए जा रही थी, स्टीयरिंग फेल हो जाता और 10 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। तो जो कबाड़ बसें हैं वो ग्रामीण इलाकों में दौड़ रही हैं और इनके किराए भी, ये जो बसें होती हैं वो जो अच्छी बसें होती हैं उनसे किराया भी कुछ कम रखा जाता है। तो उसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद 20-30 रुपए किराया कम लग रहा है, उस बसों में बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसी बसें जो है वो हादसे की शिकार बनती है, लोगों की जान चली जाती है। देखिए, यही बात बिगड़ती है मिथिलेश, यही बात बिगड़ती है, उसके बावजूद लापरवाही आप निरंतर देखते हैं। सुशील कौशिक के पास चलेंगे, लौटूंगी मैं आपके पास मिथिलेश। ग्वालियर में क्या कुछ हालात है सुशील, आप बताइएगा। यहां पर क्या प्रशासन सजग है इस बात को लेकर कि जिस बस में यात्रा कर रहे हैं यात्री वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी भी कि नहीं?
बिल्कुल, देखिए गुना हादसे के बाद जब हमने जायजा लिया ग्वालियर के नाका चंद्रबदनी बस स्टैंड पर, तो कई बसें ऐसी थी जिनकी कंडीशन ठीक नज़र नहीं आई और उनमें हो सकता है कि कुछ बसें अनफिट भी हो और जिनके रजिस्ट्रेशन भी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर संभाग के गुना जिले में ये एक बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे के बाद और जो परिवहन का मुख्यालय है ग्वालियर में, वहाँ मुख्यालय स्तर पर भी अधिकारी सजग नज़र नहीं आए। शायद परिवहन विभाग के कान पर इस बात से जू नहीं रेंगती कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद जिस तरह सक्रिय होती है, उस समय इस बार जो है इस तरह से सक्रियता नज़र नहीं आई। हर बार जब बड़े हादसे होते हैं तो परिवहन विभाग के दस्ते, उड़न दस्ते बस स्टैंड पर या फिर रास्तों पर बसों को चेक करते हैं, उनकी फिटनेस देखते हैं, उनके परमिट देखते हैं, उन बसों की कंडीशन और उनके अंदर जो संसाधन जरूरी होना चाहिए नॉर्म्स के लिहाज से वो देखते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अभी तक परिवहन विभाग तो छोड़िए, एक अधिकारी या कर्मचारी भी कोई बस स्टैंड पर नज़र नहीं आया। बसों की जहाँ तक बात है तो अधिकांश जो बसें ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रही है ग्वालियर संभाग मुख्यालय से, उनमें ज़्यादातर में जो नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखें तो 90% से ज़्यादा बसें ऐसी मिलेंगी जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, फायर फाइटर के लिए फायर स्टिंगर नहीं है, आग से आपातकालीन स्थितियों में जूझने के लिए संसाधन नहीं है। इसके अलावा फिटनेस, यही गंभीर लापरवाहियां जिसके चलते यात्रियों की जो जान है वो मुसीबत में पड़ती है। जबलपुर अब आपको लिए चलेंगे। पवन, जरा बताइएगा वहां पर हालात क्या कुछ कहते हैं, वहां पर क्या आरटीओ की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई होती है? बिल्कुल अवंतिका, जबलपुर में जब भी कोई हादसा कहीं होता है प्रदेश में या जबलपुर में, तो उसके बाद जरूर 1-2 दिन के लिए कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें आरटीओ, पुलिस विभाग और यातायात विभाग मिलकर ये कार्रवाई करता है, जांच करते हैं और बाकायदा चालान भी काटते हैं। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं बस संचालक, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्रवाई जो होती है वो केवल दिखावा नजर आती है, क्योंकि रेगुलर जो कार्रवाई होना चाहिए, गाड़ियां रोज चलती है, बसें रोज चलती है, रोज सैकड़ों यात्री इन बसों में सफर करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे जरूरी बात है कि निरंतर चेकिंग होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ड्राइवर, बसें अगर फिटनेस है उनमें और परमिट है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, इमरजेंसी बटन है, स्पीड गवर्नर है, उसके बाद भी ड्राइवर कितने स्किल्ड हैं इसकी जांच आज तक नहीं की गई। न कभी इस बात की चर्चा होती कि जो सैकड़ों यात्रियों को लेकर के हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं जो ड्राइवर कंडक्टर रहते हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो कितने परफॉर्मेंस उनका कितना अच्छा है, ड्राइविंग स्किल कितना अच्छा है उनका, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और यही कारण है कि कई बार हादसों में इनकी लापरवाही उजागर होती है। कई बार से निकले आदेश धीरे धीरे जमीनी स्तर पर पहुंचकर विलुप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि आखिर मानकों का पालन हो भी रहा है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पवन जानकारी पहुंचाने के लिए। शैलेंद्र वासु, सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग शहर, जो प्रमुख शहर मध्य प्रदेश के कहे जाते हैं, वहां तक अगर लापरवाही हो रही है तो आप ग्रामीण इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए।